आ जा भाई। एक छोटा सा टॉपिक है ओम्स लॉ का। एक छोटा सा टॉपिक है ओम्स लॉ का। देखोगे मेरे बच्चों, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, बोलो। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। शर्त यह है कि कंडक्टर का फिजिकल स्टेट मतलब के डायमेंशन, टेम्परेचर और उसका कंडक्टर का रिमेन सेम हो। तो ये एप्लीकेबल है आसान अल्फाज में। किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला जो अमाउंट ऑफ करंट है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शर्त ये बता दी गई कि फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब मेरा बच्चा गौर से सुनो, I इज प्रोपोर्शनल टू V। सारे बच्चे बोलो यस और नो। I इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो बेटा, V। और अगर I इज प्रोपोर्शनल टू V है तो यहां से I इज इक्वल टू ये V और साइन ऑफ कांस्टेंट हटेगा तो यहां पर कांस्टेंट लगेगा। एक तो ये हो गया। ये जो कांस्टेंट की बात हो रही है तो I अपनी जगह पर, V अपनी जगह पर, यहां पर कांस्टेंट आता है K बेसिकली क्या है, K बेसिकली यहां पर कंडक्टेंस है जो कि बेसिकली 1/r के बराबर होता है। अगर मैं इसी इक्वेशन में I एज इट इज लिख दूं, K की जगह 1/r और ये V, तो V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, ये कंडीशन आ गया। ठीक है, एक पैरामीटर तो हमारे पास आ गए। इसके फंक्शन को हम लोगों ने, ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। और इसको अगर मैं आपसे अरेंजमेंट देख लूँ ना मेरे बच्चों, तो देखो मेरे पास क्या पैरामीटर्स आते हैं। यहां पर जो R लिखा हुआ है ना, R बेसिकली रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसी रेजिस्टेंस पर बात कर लूं तो ये रेजिस्टेंस R, ये V/I आएगा, जिसको आमतौर पर हम वोल्ट पढ़ते हैं, इसको एम्पेयर पढ़ते हैं, इसको ओम्स पढ़ते हैं, ओम्स। और इसका सिंबल होता है इस तरह, ठीक है, ओम इसका सिंबल होता है। तो एक कंडीशन हमारे पास अरेंज हो गया, जिसको हम लोग ने पढ़ा, डिस्कस किया, अरेंज कर लिया। तो एक पैरामीटर तो आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरों को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, ठीक। तो दूसरी कंडीशन में एक होता है ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। अभी पहले बोलो बरीरा ओके, ईदान मेरा बच्चा, खदीजा, हसान मेरे शहजादे, मनाहिल, आर यू देयर एवरीवन। क्या बात है यार, चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। यहां तक की बात समझ में गई। ईदान आई लव यू यार, कितनी तेजी से रिस्पॉन्स करता है। हसान क्या बात है, खदीजा मजा आ गया, ओके बरीरा थैंक यू मेरे बच्चे। तो आपने कहा हाँ सर ओके हो गई, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और सुने, अगर मेरे पास एक ओमिक कंडक्टर होगा ना, तो ओमिक कंडक्टर के लिए करंट और वोल्टेज के दरमियान में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनते हुए नजर आएगी। बोलो यस और नो जी। ओमिक कंडक्टर के लिए करंट और वोल्टेज के दरमियान में जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर इसकी जगह में कोई नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में बात करूं तो नॉन ओमिक कंडक्टर में ये जो स्ट्रेट लाइन है वो नहीं आएगा। अब आमतौर पर यही लिमिटेशन है। अपनी बुक निकालो तमाम बच्चे, और बुक में लिखा होगा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो मिला एवरीवन, देखो मिला होगा तुम लोग को लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बरीरा मेरा बेटा, खदीजा को मिल गया, थैंक यू। चलो एवरीवन, ईजान मेरा बच्चा, हसान, मनाहिल, आर यू देयर मेरे बच्चे। हाँ बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 बताओ। हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस आ 50K ohms resistance whose current is 300 माइक्रो एम्पेयर। सबसे पहले गौर से सुनना, मेरे पास डेटा में सबसे पहले बना रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस है
50 किलो ओम्स, 50,000 ओम्स, और उसके बाद करंट आई 300 माइक्रो एम्पेयर, 300 इंटू 10 की पावर -6 एम्पेयर। अब मेरे पास क्या कंडीशन है मेरा बच्चा, टू फाइंड में मेरे बच्चे गौर से सुनना, इट इज V, वोल्टेज तुम्हें निकालना है, ठीक है भाई, वोल्टेज तुम्हें निकालना है। अभी तक बोलो यस और नो, बच्चा पार्टी सही कह रहा हूं ना यार, क्या निकालना है, वोल्टेज, बोलो ओके की रिपोर्ट है, चलो चले, डन, चले, ओके ओके मेरा बच्चा। एक पैरामीटर तो हमारे पास आ गए। अगर मैं इसको V इज इक्वल टू आई आर में देखूं तो इट इज बीइंग I की जगह 300 इंटू 10 की पावर -6 R में 50,000 ml की। अच्छा, मुझे क्या फील आ रहा है पहले सुनो, ये मेरी फीलिंग है ना, ये 2 0 और ये 4 0, तो 3 5 15, 10 की पावर 6 और 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 6 -6, 15 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, और जब 0 आ जाएगा तो ये 1 के बराबर, तो सिंपल 15 वोल्ट आंसर आया। तमाम बच्चे मिलकर बताओ यस और नो, बच्चा ओके। चलो भाई, इस सवाल को देखो, कौन बताएगा, एवरीवन। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल दिस, मतलब एक तुम्हारे पास क्या गिवन है भाई, वोल्टेज, फिर एक क्या गिवन है, करंट, और निकालना क्या है मेरा बेटा, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, मतलब ओम्स। कर लोगे जी, इजान मेरा बच्चा, खदीजा डन, ओके हसान, मनाहिल मेरे शहजादे, जी एवरीवन, क्या बात है यार, चलो ओके, अभी करके दिखाओ, अभी करके दिखाओ मेरे बच्चों। तुम्हारे पास डेटा में क्या है, डेटा में क्या है तुम्हारे पास, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पेयर, 20 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। टू फाइंड में तुम्हें निकालना है रेजिस्टेंस। ओके की रिपोर्ट आई, बच्चा पाड़े, जी शहजादो। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा, तो तुमने कहा V नो डैट, क्या जानते हो जी बच्चा, इट इज बीइंग V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं R को अलग करूं तो V अपॉन I, V की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, V की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, 20 इंटू 10 की पावर -3। गौर से सुनना, अब अगर मैं 6 को वैसे ही रहने दूं, 10 की पावर ऊपर 3 नीचे 20, तो इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास 2 1 2, ये तो 6000 आ गया, 6000 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कैंसिल करोगे ये 3, इट इज बीइंग 300 ओम्स। आया नहीं आया बच्चा, बॉडी ओके की रिपोर्ट आ गई, शता दो जी, ओके चलें।